Good morning, students. Students, today in this lecture we will discuss about the struggles of the disabled. उन व्यक्तियों के संघर्ष के बारे में हम आज विचार विमर्श करेंगे जो कि अयोग्य हैं, अपंग हैं. The differently abled are not disabled only because they are physically or mentally impaired, but also because society is built in a manner that doesn't cater to their needs. In contrast to the struggles over Dalit, Adivasi or women's rights, the rights of the disabled have been recognized only very recently. Yet, in all historical periods, in all societies, there have been people who are disabled. One of the leading activities and scholars of disability in the Indian context, Anita Ghai, argues that this invisibility of the disabled can be compared to the invisible man of Ralph Ellison. Ellison's novel of that name is a famous indictment of racism against African Americans in the USA. अब स्टूडेंट यहाँ पर बात करी जा रही कि जो एबल्ड होते हैं वो तो योग्य होते हैं और डिसेबल्ड जो है अयोग्य होते हैं, बट बिकॉज दे आर फिजिकली और मेंटली इम्पेयर्ड. क्योंकि जो है जो डिसेबल्ड होंगे वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से अपंग माने जाते हैं और समाज में जो है उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है. और इसके विपरीत जो दलित हैं, आदिवासीज़ हैं, वुमेंस हैं जो अपने अधिकारों के लिए बोल रहे हैं, तो उनको भी हम क्या कह रहे हैं, जिनको अपने अधिकार नहीं मिलते, जो अपनी समाज में पहचान बनाना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पर भी डिसेबल्ड माना गया है. और अगर हम अपने ऐतिहासिक उसको देखें तो काफ़ी सारे ऐसे समाज में जो व्यक्ति हैं वो डिसेबल्ड हैं. और ऐसा ही जो है अनीता घई ने ऐसे आर्ग्यूमेंट किया था, इसी बात को लेकर के कंपैरिजन करा गया था जब एबल और डिसेबल्ड का. और एलिसन नोवेल ऑफ दैट नेम इज़ अ फेमस इंडसमेंट ऑफ रिज्म अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन द यूएसए. और यूएसए में जो एलिसन का जो नोवेल था वो इसी नाम से फेमस हुआ था, इसी पर आधारित था, एबल और अनेबल के बारे में ही. इनविजिबल मैन ऑफ राल्फ एलिसन का जो नोवेल था उसमें यही कहा गया था कि आई एम इनविजिबल अंडरस्टैंड सिंपली बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू सी मी लाइक द बॉडीलेस हेड्स यू सी समथिंग इन द सर्कस साइड शोज. इट इज़ एज दो आई हैव बीन सराउंडेड बाय मिरर्स ऑफ hard distorting glass. When they approach me they see only my surroundings themselves, fragments of their imagination, indeed everything and anything except me. एलाइजन ने कहा था कि मैं उसी तरीके से अदर्श हूँ और मुझे समझने की कोशिश करें. कई बार लोग जो हैं मना भी कर देते हैं कि उनको मैं दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, लाइक द बॉडी लेस हेड्स, और मेरा मतलब कि शरीर है ही नहीं, बॉडी में से जो है सिर्फ हेड नज़र आता है. यू सी समटाइम्स इन द सर्कस, जैसे सर्कस में भी नज़र आता है साइड शोज़ में. तो इट हैज़ दो आई हैव बीन सराउंड बाय मिरर्स ऑफ हार्ड फ्लोटिंग ग्लास, क्योंकि उस मेरे आसपास जो काफ़ी सारे ग्लास होते हैं और व्हेन दे अप्रोच मी दे सी ओनली माई सराउंडिंग्स, और जब वो मेरी तरफ आते हैं तो मेरी सराउंडिंग को ही देख पाते. तो इसी तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं. तो ऐसा मतलब कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था डिसेबल और एबल को लेकर के, दैट very term disabled is significant because it draws attention to the fact that public perception of the disabled need to be questioned. Means कि इस वर्ड को इसलिए यूज़ किया गया है कि आम जनता जो अयोग्य है, जो सक्षम नहीं है अपना काम करके पैसा कमाने में, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे में हमारे जो है आम जनता की इन बातों की जो ये समस्याओं उनके कौन समाधान निकालेगा. हेयर आर सम कॉमन फीचर्स सेंटर टू द पब्लिक परसेप्शन ऑफ डिसेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसे ही कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ साधारण विशेषताएं हैं जो कि डिसेबिलिटी में मिलती हैं आम जनता में वर्ल्ड में. फर्स्ट पॉइंट है डिसेबिलिटी इज़ अंडरस्टूड एज ए बायोलॉजिकल गिवन. कई बार जो है जो ये अपंगता है ये समझ में भी आती है क्योंकि ये इसका कारण होता है बायोलॉजिकल के थ्रू, जो हमें जैविक के उसके थ्रू जो है मिलती है. सेकंड, वेन एवर अ डिसेबल्ड पर्सन इज कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम्स इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड द प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट फ्रॉम हर हिज एम्पेयरमेंट. और जब कभी भी कोई अयोग्य व्यक्ति होता है, अपंग व्यक्ति होता है, उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो एक तरीके से इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड दैट प्रॉब्लम्स ऑन इट फ्रॉम हर इज़ इम्पेयरमेंट. तो इस तरीके से वो गारंटीड होती है कि उसके लिए, क्योंकि वो जन्म से ही या बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू ही जो है अपंग है, तो उसकी इसी कमी के कारण जो समस्या उत्पन्न होती हैं. थर्ड पॉइंट, द डिसेबल्ड पर्सन इज सीन एज विक्टिम. और जो अपंग व्यक्ति होता है वो एक तरीके से पीड़ित सा नज़र आता है, काफ़ी दुखी नज़र आता है, क्योंकि उसकी समस्याएं जो है बढ़ती चली जाती है, उसकी समस्याओं को कोई समाधान निकल पाता. डिसेबिलिटी इज सपोज टू बी लिंक्ड विद द डिसेबल्ड इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन.
और ये जो सपोज़ करिए कि डिसेबिलिटी इज़ टू बी लिंक विद द डिसेबल्ड इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन। कई बार ऐसा लगता है जो हमारी अयोग्यता है या अपंगता है वो हमारी खुद के ही प्रत्यक्षीकरण से हमें खुद को ही नज़र आती रहती है, क्योंकि हमारी समस्याओं का समाधान जो है हमारे पास ही, किसी दूसरे के पास नहीं है। लास्ट पॉइंट है द वेरी आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी सजेस्ट दैट दे आर इन नीड ऑफ हेल्प। तो लास्ट में ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा है कि द वेरी आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी सजेस्ट दैट दे आर इन नीड ऑफ हेल्प, कि जो अयोग्यता है, अपंगता है, ये यही सुझाव देती है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है उनकी मदद की जाए। In India, labels such as disability, handicap, crippled, blind, and deaf are used simultaneously. Often these terms are hurled at people as insults. In a culture that looks up to bodily perfections, all deviations from the perfect body signify abnormality, defect, and distortion. Labels such as bechara, poor thing, accentuate the victim's status for the disabled person. The roots of such attitude lie in the cultural conceptions that views an impaired body as a result of fate. Destiny is seen as the culprit and disabled people are the victims. The common perception views disability as retribution for past karma from which there can be no reprieve. The dominant cultural constructions in India therefore looks at disability as essentially a characteristic of the individual. The popular image in mythologically portray the disabled in an extremely negative fashion. अगर हम देखें तो इंडिया में जो है ऐसा लेबल दे दिया जाता है जो डिसेबल अयोग्य होते हैं या हैंडीकैप होते हैं, अपंग होते हैं, चल नहीं पाते हैं ठीक से, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के लोगों में भी, और वर्ल्ड में भी ऐसी काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें हैं। तो ऐसे लोगों को कई बार समाज में ऐसा सामना करना पड़ता है। उनको लगता है कि उनकी इंसल्ट और लोगों को इग्नोर करते हैं, वो परफेक्शन के साथ पैदा नहीं होते, उनकी परफेक्ट बॉडी नहीं होती, वो खुद से ही जो है उनके अंदर हीनता की भावना आ जाती है और लोग लेबल लगा देते हैं बेचारा। तो इस तरीके से उनको काफ़ी फील होता है। तो ऐसे में जो उनका एटीट्यूड है वो भी चेंज हो जाता है, और जो कई बार उनको यही कहा जाता है कि उनके बुरे कर्मों का फल होगा, हम पास्ट में उन्होंने ऐसा किया होगा, इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से जो है ये मिथ बनी हुई है, पहले से ही जो भ्रमित किया जा रहा है, और नेगेटिविटी जो है उन लोगों में भर जाती है। द वेरी टर्म डिसेबल्ड चैलेंजेस ईच ऑफ दीज एक्सेप्शंस। Terms such as mentally challenged, visually impaired, and physically impaired came to replace the more trite negative terms such as retarded, crippled, or lame. The disabled are rendered disabled not because they are biologically disabled, but because society renders them so. We are disabled by buildings that are not designed to admit us, and this is in turn lead to a range of further displacement regarding our education, our chances of gaining employment, our social lives, and so on. The disablement lies in the construction of society, not in the physical conditions of the individual. Recent 1986 जो ये टर्म है डिसेबल्ड चैलेंजेस ईच ऑफ दिस assumptions, जो भी हमने जो ये अज्यूम किया है, जो माना है, ये एक चुनौती है। और ऐसी टर्म्स जो है मेंटली चैलेंज, ये मानसिकता के रूप में भी जो हमारे लिए चुनौती देती हैं। विजुअली इम्पेयर्ड हम देखते हैं, वो भी जिनको देखने में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिज़िकली है अपने शारीरिक रूप से उनके अंदर कोई कमज़ोरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो केम टू रिप्लेस द मोर ट्राइड नेगेटिव टर्म्स सच एज रिटार्डेड, क्रिपल। अब जो है कुछ नए वर्ड यूज़ करेंगे, मेंटली रिटार्डेड हम वर्ड यूज़ कर देते हैं, क्रिपल या लेम, लंगड़ा। द डिसेबल आर रेंडर डिसेबल नॉट बिकॉज दे आर बायोलॉजिकल डिसेबल बट बिकॉज सोसाइटी रेंडर्स दैम सो। ये जो डिसेबल्ड लोग होते हैं स्टूडेंट, अगर हम इनको बार बार ऐसा एहसास दिलाते रहेंगे कि आपके तो बेचारे के तो टांग ही नहीं है, बेचारे के हाथ ही नहीं है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, तो कोई बात नहीं, इसके साथ अच्छे से बिहेव करें, तो ये कई बार उस इंसान को ना भी रियलाइज़ हो रही, तो हम समाज के जो सामाजिक लोग हैं वो उनको एहसास दिला देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वी आर डिसेबल्ड बाय बिल्डिंग दैट आर नॉट डिजाइन टू एडमिट अस, एंड दिस इज इन टर्न लीड टू रेंज ऑफ फर्दर डिसेबिलिटीज रिगार्डिंग आवर एजुकेशन, आवर चांसेस ऑफ गेनिंग एम्प्लॉयमेंट। अब तो स्टूडेंट जो भी ज़रूरी नहीं कि अब तो टाइम जो है टाइम अकॉर्डिंग काफ़ी चेंज आ चुका है। फिजिकली कंडीशन जो शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं वो आज के टाइम में जो जॉब भी कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनको जो है ठीक है हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट उनको ये रियलाइज़ नहीं कराना चाहिए बार बार कि वो उनको ऐसा फील हो कि वो अपने आप को हीन ना समझे और उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके बुरे कर्मों का फल है, या बेचारा वर्डों का हम यूज़ ना करें। तो इस तरीके से हमें जो है उनके साथ अच्छे से बिहेव तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको मोटिवेट करें, ना कि उनको डीमोटिवेट करें। तो इस मीन्स कि जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं समाज में अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए। तो इसी टॉपिक को स्टूडेंट हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।